द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय कृषि का समग्र अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पूर्णतः वाणिज्यिक कृषि, क्षेत्रीय विविधताओं वाला विविधीकृत कृषि क्षेत्र, केवल निर्वाह कृषि, केवल बागान कृषि। सही उत्तर है क्षेत्रीय विविधताओं वाला विविधीकृत कृषि क्षेत्र। भारत की कृषि जलवायु, मृदा, वर्षा तथा फसल प्रणालियों की विविधता के कारण अत्यधिक विविधीकृत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि भारत की ग्रामीण जनसंख्या के बड़े भाग को आजीविका प्रदान करती है। कृषि अनेक उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कृषि का खाद्य सुरक्षा में कोई योगदान नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कृषि रोजगार, उद्योगों तथा खाद्य सुरक्षा का प्रमुख आधार है। कथन ए, भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। कारण आर, कृषि भूमि का एक बड़ा भाग आज भी वर्षा आधारित है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। वर्षा आधारित कृषि के कारण मानसून भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की सहायक गतिविधि नहीं है? डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, लौह अयस्क खनन। सही उत्तर है लौह अयस्क खनन। खनन कृषि की सहायक गतिविधि नहीं है। भारत में छोटे एवं सीमांत किसानों के बीच कौन सी कृषि सर्वाधिक प्रचलित है? निर्वाह कृषि, बागान कृषि, व्यावसायिक पुष्पोत्पादन, कॉर्पोरेट कृषि। सही उत्तर है निर्वाह कृषि। अधिकांश छोटे किसान मुख्यतः निर्वाह कृषि करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की प्रमुख संरचनात्मक चुनौती है? जोतों का विखंडन, अत्यधिक वन क्षेत्र, असीमित सिंचाई, हर जगह प्रचुर भूजल। सही उत्तर है जोतों का विखंडन। जोतों का विखंडन कृषि दक्षता एवं यंत्रीकरण को प्रभावित करता है। भारतीय कृषि में क्षेत्रीय विविधता का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु एवं मृदा की विविधता, समान वर्षा, समान फसल प्रणाली, एक ही सिंचाई स्रोत। सही उत्तर है जलवायु एवं मृदा की विविधता। जलवायु एवं मृदा क्षेत्रीय फसल प्रतिरूप निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के विविधीकरण को दर्शाता है? बागवानी, डेयरी एवं मत्स्य पालन का विस्तार, केवल खाद्यान्न उत्पादन, केवल बागान फसलें, केवल गेहूं की खेती। सही उत्तर है बागवानी, डेयरी एवं मत्स्य पालन का विस्तार। विविधीकरण में फसलों के साथ अन्य सहायक कृषि गतिविधियां भी शामिल होती हैं। कौन सी कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है? सतत कृषि, झूम कृषि, कटो और जलाओ कृषि, एकल फसल प्रणाली। सही उत्तर है सतत कृषि। सतत कृषि उत्पादन एवं संसाधन संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करती है।
भारतीय कृषि के दीर्घकालीन विकास के लिए कौन सा संयोजन सबसे आवश्यक है? प्रौद्योगिकी प्लस सिंचाई प्लस बाजार प्लस सतत विकास। केवल रासायनिक उर्वरक, केवल एमएसपी, केवल कृषि क्षेत्र का विस्तार। सही उत्तर है प्रौद्योगिकी प्लस सिंचाई प्लस बाजार प्लस सतत विकास। दीर्घकालीन कृषि विकास के लिए प्रौद्योगिकी, सिंचाई, बाजार एवं सतत संसाधन प्रबंधन आवश्यक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है। कृषि आधारित उद्योगों का आधार है। कृषि का निर्यात आय में कोई योगदान नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कृषि खाद्य सुरक्षा, उद्योगों तथा निर्यात तीनों में योगदान देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के वाणिज्यीकरण का सर्वोत्तम संकेतक है? मुख्यतः बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन, केवल परिवार के उपभोग हेतु उत्पादन, केवल वर्षा आधारित कृषि, केवल निर्वाह कृषि। सही उत्तर है मुख्यतः बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन। वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार के लिए उत्पादन करना है। कथन ए, सिंचाई फसल सघनता बढ़ाती है। कारण आर, सुनिश्चित जल उपलब्धता एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने में सहायता करती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। सुनिश्चित सिंचाई एकाधिक फसलें लेने में सहायता करती है। छोटी जोतों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? यंत्रीकरण में कठिनाई, अधिक वर्षा, पैमाने की अधिक अर्थव्यवस्था, असीमित सिंचाई। सही उत्तर है यंत्रीकरण में कठिनाई। छोटी एवं बिखरी जोतें यंत्रीकरण को कठिन बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि कच्चे माल पर सर्वाधिक निर्भर है? वस्त्र उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, दूरसंचार, जहाज निर्माण। सही उत्तर है वस्त्र उद्योग। कपास एवं जूट आधारित वस्त्र उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत कृषि विकास को बढ़ावा देता है? संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, भूजल का अत्यधिक दोहन, लगातार एक ही फसल, अंधाधुंध कीटनाशक उपयोग। सही उत्तर है संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन सतत उत्पादकता बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल विविधीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? एकल फसल के स्थान पर अनाज, दलहन, तिलहन एवं बागवानी अपनाना। हर वर्ष केवल गेहूं उगाना, हर मौसम में केवल धान उगाना, केवल गन्ना उगाना। सही उत्तर है एकल फसल के स्थान पर अनाज, दलहन, तिलहन एवं बागवानी अपनाना। फसल विविधीकरण आय एवं कृषि स्थिरता दोनों बढ़ाता है। कथन ए, कृषि की सहायक गतिविधियां किसानों की आय बढ़ाती हैं। कारण आर, ये फसल उत्पादन के अतिरिक्त आय के स्रोत प्रदान करती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है।
सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। डेयरी एवं मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाती हैं। कृषि क्षेत्र बढ़ाए बिना किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाना, केवल वर्षा बढ़ना, सिंचाई कम करना, भूमि को परती छोड़ना। सही उत्तर है उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाना। उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन से आय बढ़ाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन भारतीय कृषि के भविष्य का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? प्रौद्योगिकी प्लस सतत विकास प्लस विविधीकरण प्लस बाजार संपर्क, केवल रासायनिक उर्वरक, केवल कृषि क्षेत्र का विस्तार, केवल मानसून पर निर्भरता। सही उत्तर है प्रौद्योगिकी प्लस सतत विकास प्लस विविधीकरण प्लस बाजार संपर्क। भविष्य की कृषि के लिए प्रौद्योगिकी, सतत विकास, विविधीकरण एवं प्रभावी बाजार आवश्यक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि को प्रभावित करता है। फसल विविधीकरण कृषि जोखिम कम कर सकता है। जलवायु अनुकूलन में सिंचाई की कोई भूमिका नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करता है तथा फसल विविधीकरण जोखिम कम करता है। जलवायु अनुकूलन में सिंचाई महत्वपूर्ण है। किसानों की आय में सतत वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उच्च उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन, केवल कृषि क्षेत्र का विस्तार, केवल उर्वरक उपयोग बढ़ाना, केवल वर्षा बढ़ना। सही उत्तर है उच्च उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन। उच्च उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन किसानों की आय में सतत वृद्धि करते हैं। कथन ए, कृषि यंत्रीकरण कृषि दक्षता बढ़ाता है। कारण आर, कृषि कार्य अधिक तेज एवं सटीक हो जाते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। यंत्रीकरण समय एवं श्रम की बचत कर कृषि दक्षता बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत कृषि का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है? संसाधन संरक्षण के साथ उत्पादकता, अधिकतम रसायनों का उपयोग, लगातार एकल फसल, भूजल का अत्यधिक दोहन। सही उत्तर है संसाधन संरक्षण के साथ उत्पादकता। सतत कृषि में उत्पादन एवं संसाधन संरक्षण दोनों का संतुलन होता है। कृषि विविधीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? जोखिम कम करना एवं आय बढ़ाना, एकल फसल बढ़ाना, सिंचाई कम करना, बागवानी समाप्त करना। सही उत्तर है जोखिम कम करना एवं आय बढ़ाना। विविधीकरण कृषि को अधिक सुरक्षित बनाता है तथा आय बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौती है? मृदा उर्वरता में गिरावट, असीमित सिंचाई, अत्यधिक कृषि योग्य भूमि, समान जलवायु। सही उत्तर है मृदा उर्वरता में गिरावट। मृदा उर्वरता में कमी दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सा संयोजन सबसे आवश्यक है?
प्रौद्योगिकी प्लस विविधीकरण प्लस बाजार पहुंच। केवल रासायनिक उर्वरक, केवल सब्सिडी, केवल वर्षा। सही उत्तर है प्रौद्योगिकी प्लस विविधीकरण प्लस बाजार पहुंच। प्रौद्योगिकी, विविधीकरण एवं बाजार पहुंच मिलकर किसानों की आय बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा एवं जल दोनों का संरक्षण करती है? मल्चिंग, फसल अवशेष जलाना, अत्यधिक चराई, बाढ़ सिंचाई। सही उत्तर है मल्चिंग। मल्चिंग मृदा की नमी बनाए रखती है तथा अपरदन कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा समेकित कृषि विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है? फसल उत्पादन प्लस डेयरी प्लस मत्स्य पालन प्लस बागवानी, केवल खाद्यान्न उत्पादन, केवल बागान फसलें, केवल रासायनिक खेती। सही उत्तर है फसल उत्पादन प्लस डेयरी प्लस मत्स्य पालन प्लस बागवानी। समेकित कृषि विभिन्न कृषि गतिविधियों को जोड़कर आय एवं स्थिरता बढ़ाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की भावी दिशा का सर्वोत्तम सार प्रस्तुत करता है? स्मार्ट, सतत एवं बाजारोन्मुख कृषि, केवल पारंपरिक कृषि, केवल रसायन प्रधान कृषि, केवल वर्षा आधारित कृषि। सही उत्तर है स्मार्ट, सतत एवं बाजारोन्मुख कृषि। भारतीय कृषि का भविष्य प्रौद्योगिकी, सतत विकास एवं मजबूत बाजार संपर्क पर आधारित होगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।